जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनोन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक ह्यूमन ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से अध्ययन। आइए देखते हैं। ब्लड का अध्ययन जो होता है सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, अर्थात फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। ये हमारे पूरे बॉडी को जोड़ने का काम करता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसी वजह से ब्लड हमारा क्षारीय होता है। मेल में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर पाया जाता है। फीमेल में ब्लड कितना पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है। यदि हम वेट ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो पूरे बॉडी के 7% भाग हमारा ब्लड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? फर्स्ट में आता है प्लाज्मा, सेकंड पे आता है कार्पल या सेल। प्लाज्मा हमारा 55% होता है, कार्पल से सेल 45% होता है। प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड येलो यानी हल्के पीले कलर का होता है और सेल हमारे सॉलिड रेड होते हैं। नेक्स्ट, सेल या कार्पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर्वप्रथम आरबीसी देखते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो होता है एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अर्थात आरबीसी का जो आकार होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो आरबीसी का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक न होने की वजह से हम आरबीसी से डीएनए की जांच नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब केंद्रक ही नहीं रहेगा तो डीएनए नहीं रहेगा, और जब डीएनए नहीं रहेगा तो डीएनए की जांच भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीएनए होगा ही नहीं। और डीएनए क्यों नहीं होगा? क्योंकि केंद्रक ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिराणु। रुधिराणु का 95% आरबीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में आयरन। इसी वजह से जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। जिस व्यक्ति के अंदर आयरन की कमी होगी तो उसके कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। हीमोग्लोबिन 12 से 16 यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट, फीमेल में 12 से 15 यूनिट और मेल में 13 से 16 यूनिट के बीच होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड कार्पल्स है, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, अधिकतम 15 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। इस पे केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक होने की वजह से ही डीएनए की जांच कर सकते हैं। किससे? डब्ल्यूबीसी से डीएनए की जांच हो सकती है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। एंटीबॉडी वायरस या बैक्टीरिया की पहचान करता है। एंटीबॉडी का काम होता है जो भी वायरस बॉडी में प्रवेश करता है या बैक्टीरिया, तो उसकी पहचान करने का काम एंटीबॉडी का होता है। और सेकंड पे है लिम्फोसाइट, टी सेल। इसको टी सेल भी कहा जाता है। टी सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो टी के समान होता है, इसी वजह से इसको टी सेल भी कहा जाता है। और लिम्फोसाइट का जो काम होता है वो बीमारी को ख़त्म करने का काम होता है, बीमारी को मारता है। मोनोसाइट बीमारी का भक्षण करता है। और मोनोसाइट का आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी के कार्य।
WBC का जो कार्य होता है वो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम। इसी वजह से इसको बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स का आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसी वजह से प्लेटलेट से भी DNA की जांच नहीं हो पाती है। बॉडी में पावर प्रदान करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स की वजह से ही हम हार्ड वर्किंग करने में सक्षम होते हैं। रक्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हेमोपोसिस। भ्रूण, भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और वयस्क में ब्लड का निर्माण बोन मैरो से होता है। बोन मैरो हड्डी के आंतरिक भाग में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी बोन से ब्लड का निर्माण होता है? फर्स्ट पे है फीमर, सेकंड पे है बैकबोन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली, ग्रेवयार्ड कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड के कार्य। ब्लड का जो कार्य होता है ताप नियंत्रण करता है। सेकंड पे है पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी हम भोजन करते हैं उससे जो पोषक पदार्थ हमको मिलता है पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम जो होता है वो ब्लड का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात पूरे बॉडी में जो है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करने का काम ब्लड का होता है। और इसको निकालने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड में ही RBC पाया जाता है और RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर की बात करते हैं। RBC कितना होना चाहिए, WBC कितना होना चाहिए और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे RBC जो है 4.5 से 5.5 मिलियन के बीच होना चाहिए। और मेल में कितना होना चाहिए? मेल में 5 से 5.5 मिलियन के बीच होना चाहिए। फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन के बीच होना चाहिए। यदि हम एवरेज की बात करते हैं तो 5 मिलियन होना चाहिए और टोटल नंबर 25 से 30 ट्रिलियन होना चाहिए। WBC की बात करते हैं, WBC की संख्या 4000 से 11000 के बीच होना चाहिए। मेल और फीमेल में सेम होती है। प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख के बीच होना चाहिए। RBC, WBC और प्लेटलेट्स का जो रेशियो होता है वो हम देखते हैं 600:1:40। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पे आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है हमारे ब्लड का, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। इसको लिक्विड येलो, ये हल्के पीले रंग का होता है। कंपोजिशन, वाटर प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। वाटर कितना होता है? 92% वाटर, 7% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या होता है? गाढ़ापन प्रदान करता है। ग्लोब्यूलिन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
अर्थात रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1% में क्या क्या आता है? साल्ट, मिनरल्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज और वेस्ट। ये 1% क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 92% वाटर है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 99 आता है, और 1% बचता है। उस 1% में क्या क्या आता है वो चीज़ देख लिए। नोट, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट हेपरिन को कहा जाता है। हेपरिन का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा के कार्य, रक्त को तरलता प्रदान करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे शरीर में पोषक तत्वों का संचार, शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को प्रोवाइड करता है। रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, मिनरल्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम का परिवहन करता है। प्लाज्मा का पीला रंग किसकी वजह से होता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। जो प्लाज्मा का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आंसर है पिगमेंट, एक वर्णक या लवक कहते हैं। पिगमेंट जो होता है वो बिलिरुबिन की वजह से, इसको हम पिगमेंट बोलते हैं। बिलिरुबिन की वजह से ही प्लाज्मा का रंग हल्का पीले कलर का होता है, और बिलिरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है।